मसूरी में उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पावर पहुंचे, जहां पर मसूरी कांग्रेस द्वारा उनको शॉल देकर स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए बॉबी पावर ने कहा कि उनका संगठन लगातार नकल विरोधी और पेपर लीक मामले को लेकर काम कर रहे हैं और प्रदेश सरकार को लगातार जगाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरकार से पेपर लीक मामले की कांग्रेस और भाजपा शासन में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, परंतु इसके लिए सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार के कई अधिकारी और सफेदपोश पेपर लीक माफियों से मिले हुए हैं और वे नहीं चाहते कि पेपर लीक माफिया पकड़े जाएं। उन्होंने कहा कि उनका सक्रिय राजनीति में जाने का कोई विचार नहीं है। वे युवा की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके। बॉबी पावर ने कहा कि प्रदेश में पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच मांग कर रहे हैं, परंतु सरकार इसको कराने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी लड़ाई प्रदेश कि युवाओं को भविष्य को सुरक्षित किया जाना है। भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता लाई जाए, जिसकी लड़ाई वे लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बड़े परीक्षा माफिया पर गैंगस्टर लगा हुआ था, जिनके द्वारा एक नहीं कई पेपरों को लीक किए गए हैं, परंतु सरकार के द्वारा कोर्ट में हल्की पैरवी किए जाने के कारण वे जेल से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि सरकार स्वयं चाहती है कि पेपर लीक माफिया जेल से बाहर आएं और चुनाव के लिए पैसे इकट्ठा करने का रास्ता साफ हो सके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा भर्ती घोटाले को खोला गया, जिसकी जांच एसआईटी और एसटीएफ द्वारा जांच की गई, परंतु पेपर लीक मामला सचिवालय से लेकर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास तक फैला हुआ है। उन्होंने कहा जहां पर बड़े अधिकारी और नेता पेपर लीक मामले से जुड़े हुए हैं, ऐसे में एसआईटी और एसटीएफ इन लोगों को नहीं पकड़ पाएगी, इसलिए पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ आयोग सेवा चयन में कुछ हद तक मशीनरी ठीक हुई है, परंतु लोक सेवा आयोग में गोपान और अति गोपान के अधिकारी तक पकड़े गए, परंतु जांच नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटाला चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ हो, चाहे भाजपा के शासन के, सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी के सरकार द्वारा नकल विरोधी कानून लाया गया, परंतु वह कमजोर है, अभी भी नंगी और पेपर लीक माफिया कानून की गिरफ्त से बाहर है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोर्ट में कमजोर पैरवी के कारण हाकम सिंह जैसे माफिया बाहर आ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के जुड़े मूसा जैसे बाहर आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि नकल विरोधी कानून के तहत अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो गलत है। मुख्यमंत्री कह कुछ रहे हैं और धरातल पर कुछ और चल रहा है। लड़ते लड़ते हम प्रदेश के अनेकों जिलों में, ब्लॉकों में और अनेकों स्थानों पर भी जा रहे हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई की जो धार है, उस लड़ाई की धार को और तेज़ करने के लिए हमने सरकार को तो बहुत जगाया, परंतु सरकार जागने के लिए तैयार नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि हम जब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके, यहाँ में जो भर्ती परीक्षाएं होंगी उनमें पारदर्शिता लाई जा सके। परंतु वर्तमान में क्या हो रहा है कि बड़े बड़े परीक्षा माफिया, जिन पर गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था, जिन्होंने एक नहीं आप दर्जनों भर परीक्षाएं आउट की है, पेपर बेचे हैं, उन लोगों को भी जमानत मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार कमज़ोर पैरवी कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सरकार चाहती है कि वो बाहर आए और जो इन्होंने चुनाव में पैसा इकट्ठा करने का जो रास्ता बनाया था वो फिर से बने। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीबीआई जांच इसलिए भी ज़रूरी है कि जब उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने ये भर्ती घोटाले खोले, जब एसआईटी और एसटीएफ ने इसकी जांच की, तो मुझे लगता है कि जो इसमें हमने देखा या महसूस किया और जो हमारे सूत्रों के हवाले से जो पता लगा, तो हमें ये ज्ञात हुआ कि सचिवालय से लेकर विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास तक ये जाल पूरा फैला हुआ है। अब इन जगहों पर बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, बड़े नेता बैठे हुए हैं। क्या एसटीएफ इनके गिरेबान तक हाथ पहुँच पाएगी? क्या एसआईटी इनके गिरेबान तक हाथ पहुँचा पाएगी? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की ये कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए ये हमारे जो परीक्षा माफिया बाहर आ रहे हैं, और अगर सीबीआई आती है तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। सीबीआई आती है, सीबीआई इसलिए ज़रूरी है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में तो थोड़ा बहुत मशीनरी ठीक भी करी है, वहाँ के अध्यक्ष को हटाया, सचिव को हटाया, कुछ कर्मचारी हटाए गए, वहाँ मशीनरी को रिफाइन किया गया, परंतु लोक सेवा आयोग में आप देख सकते हैं कि गोपन और अति गोपन के अधिकारी तक पकड़े जाते हैं, परंतु वहाँ रत्ती भर जाँच नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनको एसडीएम बनाने हैं।
वहाँ से उनको डीएसपी बनाने हैं। जो कल किसी आप देख सकते हैं कि प्रदेश भर में इतनी जांच कमेटियां गठित होती है, उन जांच कमेटियों के अध्यक्ष कौन होते हैं, सर्वे सर्वा कौन होते हैं, या तो एसडीएम बना देते हैं या डीएसपी बना देते हैं। तो जब आप पारदर्शी रूप से पहले ही उन्हें चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं करोगे तो भविष्य में कोई भी कार्यप्रणाली उनकी क्या रहेगी, या इस प्रकार की जांच समितियों के गठित वो करेंगे और उनके सर्वे सर्वा उनको बनाएंगे तो किस प्रकार का न्याय कर पाएंगे। तो हमारा सीधा सा मतलब ये है कि उत्तराखंड में परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड में सीबीआई लाएं, और जो यहाँ पर दोषी है, वो चाहे कांग्रेस के कार्यकाल में परीक्षाएं हुई हो, परीक्षाएं घोटाले हुए हो, या भाजपा के कार्यकाल में परीक्षाएं घोटाले हुए हो, उन दोनों कार्यकालों की जांच हो और पूरी तरीके से सीबीआई उसकी जांच करे और अंतिम जो व्यक्ति जो दोषी है, जो पूरा इसमें मास्टरमाइंड है, उस तक पहुंचे और उन्हें सजा दे। विरोधी कानून ला रहे हैं और लाया है, और आप देख रहे हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ जगह जगह इसकी रैलियां निकाली गई, आभार रैलियां निकाली गई। मैं बीच में दिल्ली गया था, दिल्ली इंडिया गेट के समीप तक इसका पोस्टर लगाया गया कि उत्तराखंड में नकेल कसी गई है माफियाओं पर जीता जागता उदाहरण सबके सामने है। हाकम सिंह जैसे लोग बाहर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो जुड़े लिंक थे, जो मूसा जैसे लोग, राकेश जो आरएमएस कंपनी के जो मालिक है, वो तक बाहर आ रहे हैं। तो कहाँ पे नकल रोधी कानून, क्या उनके तहत कार्रवाई हुई? आप बता दीजिए किसके खिलाफ आज तक नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई हुई? एक उस अभ्यर्थी के पर कार्रवाई करी गई जिसने ये आशंका जताई कि मेरे पेपर की सील फटी हुई है और इसमें आशंका है कि पेपर आउट हुआ होगा, उसके खिलाफ नकल रोधी कानून लगाया गया, किसी माफिया के खिलाफ नहीं लगाया। तो चीज़ें, मुख्यमंत्री को मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल पर कुछ और चल रही है और आप अपने पोस्टर, बैनर और प्रचार सामग्री में जो चीज़ें लोगों को दे रहे हैं वो कुछ और चल रही है। आपको वास्तविकता जानने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है, और वो सबके सब जानते हैं कि किस प्रकार से परीक्षा माफिया बाहर आ रहे हैं, और जो चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव में पैसा इकट्ठा करने के लिए जो इनका रास्ता था, उस रास्ते को दोबारा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए इन लोगों को ये फिर से बाहर ला रहे हैं। परंतु अगर लोग कह रहे हैं कि सक्रिय राजनीति में आए, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, हम अपने अलग से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, इस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। इस विचारधारा को लेकर चाहे किसी विभाग में भ्रष्टाचार हो, चाहे कहीं पर जो चीज़ें गलत हो रही हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना वो करेंगे। इसके लिए हमें किसी पार्टी बैनर की ज़रूरत नहीं है या पार्टी सदस्यता की ज़रूरत नहीं है। हम अलग से उन अपने शहीदों को, जो जिन शहीदों ने, जिन आंदोलनकारियों ने एक परिकल्पना की थी कि उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड में इस प्रकार की जो हमारे रोजगार मिलेंगे, पलायन रुकेगा, इस प्रकार की जो चीज़ें थी, उस सोच के साथ इस प्रदेश को एकजुट करने का हम मन बना रहे हैं, एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी रही कि सक्रिय राजनीति, सीधी सी बात है, या तो पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ेंगे, और अगर पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़े बिना अगर सक्रिय राजनीति में देखा जाए कि सक्रिय राजनीति क्या होती है, हाँ, हम ये जरूर करेंगे कि सरकारें हमारी मांग नहीं मानेगी, विपक्ष हमारी बात नहीं उठाएगा, तो हम अपने क्षमता अनुसार जरूर उन चीज़ों के जवाब देंगे। वो चाहे हमें चुनाव में देने पड़े, वो चाहे हमें कहीं पे इनका विरोध करके देने पड़े, वो जरूर देंगे। बात मतलब भाजपा नहीं है, भाजपा या कांग्रेस नहीं है, उत्तराखंड सरकार किसी की भी रही हो। मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस के समय भी भर्ती घोटाला है, और मैं तो नाम कह रहा हूँ कि 2015 में दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, और इतना बड़ा घोटाला हुआ है, आप उसके लिए भी सीबीआई लाएं। अगर भाजपा को ये डर है कि हम नपेंगे, तो कांग्रेस को भी नापो ना, कांग्रेस के कार्यकाल में भर्ती घोटाले हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आप लाइए और इस पर सीबीआई बिठाइए, और अंतिम व्यक्ति जो वास्तव में मास्टरमाइंड है, जिन लोगों ने शुरुआत की है उत्तराखंड में इस गोरख धंधे की, उन तक पहुँचे और युवाओं को न्याय दिलाएं।